नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग किसी भी ज़मीन के पुराने से पुराने ज़मीन के जमाबंदी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई ज़मीन का आपको जमाबंदी पता नहीं है, उस ज़मीन का खाता नंबर पता नहीं है, खेसरा नंबर पता नहीं है, वो सब पता कर सकता है आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा, उस पर सर्च करना होगा आपको लैंड रिकॉर्ड बिहार। देखिए यहाँ पर हम सर्च किया है, इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड बिहार। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, बिहार भूमि। तो बिहार भूमि पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा फर्स्ट लिंक पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं बिहार भूमि पे। उसी के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, क्लोज। तो क्लोज पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो चलिए क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, बिहार सरकार राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग। इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग सामने लिख रहा है जमाबंदी पंजी देखे। तो जमाबंदी पंजी देखे पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, पंजी टू प्रतिवेदन। इसी के ठीक नीचे जिला। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो चयन करे पे अपना सिंपली क्लिक कीजिएगा, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया जिला का नाम। कहने का मतलब ये दोस्तों बिहार के अंतर्गत जितने भी जिले हैं वो सब जिले का नाम यहाँ पे आ गया है। तो आपका जो भी जिला हो वो अपने जिला का नाम पे सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है हम लोग के सामने अंचल। तो अंचल का मतलब होता है ब्लॉक दोस्तों। अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो चयन करें पे अपना सिंपली क्लिक करके अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से जो भी आपका ब्लॉक का नाम हो अपना सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप लिख रहा है यहाँ पे प्रोसीड। तो आपको प्रोसीड पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो मान लीजिए दोस्तों सबसे पहले जिला का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अंचल का नाम सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम सामने आ गया। फिर से इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे लिख रहा है हल्का। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हल्का का मतलब होता है पोस्ट, थाना, ठीक है दोस्तों। तो अपना थाना का नाम यहाँ पे अपना सिंपली सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है मौजा। तो मौजा का मतलब होता है गांव, टाउन, विलेज। अपना गांव का नाम सिंपली यहाँ पे चयन करे पे क्लिक करके अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और दोस्तों देखिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज़मीन के भाग वर्तमान से भी ये पता कर सकते हैं या रैत के नाम से खोज सकते हैं। कहने का मतलब ये है, रैत का मतलब होता है ज़मीन का मालिक के नाम से, या आप चाहते हैं ज़मीन के खाता नंबर से खोजें। देखिए यहाँ पे समस्त पंजी टू को नामानुसार से खोजें या प्लॉट नंबर से खोजें। तो प्लॉट नंबर का मतलब होता है ज़मीन का खेसरा नंबर। ज़मीन का 2 नंबर होता है, खाता नंबर और खेसरा नंबर दोस्तों, ठीक है। तो प्लॉट नंबर का मतलब होता है खेसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़मीन जामबंदी संख्या से खोजें। तो मान लीजिए ज़मीन के जामबंदी होता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं, या कंप्यूटरीकृत जामबंदी संख्या से खोजें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए आपके ज़मीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपको मान लीजिए ज़मीन का प्लॉट नंबर नहीं पता है, जामबंदी संख्या नहीं पता है, या रैत का नाम भी पता नहीं है कि किनके नाम से है, वो भी पता नहीं है, ज़मीन का भाग वर्तमान भी पता नहीं है। तो आप कैसे चेक कीजिएगा? तो आपको सिंपली दोस्तों किसी न किसी एक को आपको जानकारी होना जरूरी है। तो मान लीजिए मेरे केस में मैं चाहता हूँ ज़मीन का खाता नंबर से खोजे, ठीक है। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं, खाता नंबर पर। उसके बाद देखिए इस पर आपको खाता नंबर के सामने ये ऑप्शन में आपको ज़मीन का खाता नंबर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए आप लिख रहा है सुरक्षा कोड। तो इस सुरक्षा कोड में जितने भी अंक दिए गए होंगे उसको दोनों को जोड़कर इस बॉक्स में आपको सिंपली फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको सर्च पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम क्लिक करते हैं, आप लोग भी अपने कर लीजिए। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, पंजी टू प्रतिवेदन सूची। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस ऊपर की तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और दोस्तों देखिए मैं जो खाता नंबर डाला हूँ यानी खाता संख्या डाला हूँ, उस खाता नंबर से जितने भी ज़मीन है उस खाता नंबर का वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा दोस्तों। देखिए कि इनके नाम से है, देखिए यहाँ पे पूरा आ गया दोस्तों। उस ज़मीन का खेसरा नंबर क्या है, पृष्ठ संख्या क्या है, वो पूरा डिटेल्स आ गया। जमाबंदी संख्या क्या है देखिए यहाँ पे पूरा आ गया। इसे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे
पेज बाय पेज दिया गया रहता है, तो आपका सेलेक्ट करके अपना पेज बाय पेज देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए आप किसी एक के दिखाते हैं मैं आपको कि पूरा डिटेल्स आप पता करना चाहते हैं, किनके नाम से है, उनका चौहदी क्या है, उस जमीन का रकबा कितना है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए किसी एक के देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है नैन का चिन्ह, ठीक है। तो नैन के चिन्ह पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। मान लीजिए ये 5 नंबर वाले का मैं देखना चाहता हूँ, तो इसी के सामने जो नैन के चिन्ह है उसी पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप जिसका भी देखना चाहते हैं उसके सामने नैन के चिन्ह पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखिए बिहार सरकार राज्य और भूमि सुधार विभाग इसे जमाबंदी पंजी पड़ती, देखिए यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे इसे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, जमीन का भाग वर्तमान संख्या, पृष्ठ संख्या, जामबंदी संख्या, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर कंप्यूटरीकृत जामबंदी संख्या, देखिए यहाँ पे किनके नाम से है, देखिए यहाँ पे उनका पिताजी के नाम या उनका पति का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, उस ज़मीन का रकबा कितना है, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। और इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे पूरा चेक कर लिए दोस्तों, ऐसा ही आपके स्क्रीन पर आ गया। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।